ये सामने दलितों के प्लाट है, देखो जी आप सामने दलितों के प्लाट है, ये पानी के अंदर है। ये चार दीवारी अब तक नहीं होली। शुरू तक जब पाकिस्तान में नहीं गए मुस्लिम, जबकि यहाँ डट रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ? और कौन इनको ओटा का दूसरे जब ये राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बना सकते हैं और कहते फिर हिंदू खतरे में है। अग्निवीर में जाने का मन करता है यहाँ बच्चों का? पहले तो बहुत फौज में जाते थे। लिस्ट में नाम कोई नहीं आया, भैया ने 3-4 ने 2-3 लाख रुपए देकर लग गए थे। अग्निवीर में भी पैसा जा रहा है? अग्निवीर में पैसा जा रहा है भाई, मेरा फिजिकल हो रहा है, मैं रह रहा। सेना की भर्ती में रिश्वत कुछ नहीं, भाजपा राज में सिर्फ एक बेरोजगारी और एक भ्रष्टाचार यही ज्यादा फैला है। यहाँ तो हरियाणा में तो कुछ नहीं, हरियाणा बर्बाद करके दे रहा है। हरियाणा में बिना पैसा कुछ होता नहीं क्या भाई? वो सब चीजों में पैसा ही पैसा चल रहा है। तो रहा खाना लग रहा है सारा, वो MLA तो MP बन गया, वो घट रहे। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज है, उनके थ्रू लो टेस्ट और आम आदमी भी उसको टेस्ट को दे सके, जो उसके योग्य होगा वो नेता का चुनाव लड़ो। जिसकी सिफारिश थी, जो पटवारी के लिए लेना देना था, उसका मिल गया, बाकी का नहीं मिला। कहाँ मिला? समैक भी, सुल्फा भी, दारू भी, सब चल बहुत ज़्यादा को काम करके खुश नहीं। नशे की ज़्यादा लत हो रही है, चोरी की ज़्यादा हो रही है। किसान की आय दोगुनी करेंगे, उन्होंने वो महंगाई और बढ़ा रही। खाद का कट्टा 50 किलो का हारता 40 किलो का देने लगी। अच्छा। DAP का रेट और ज़्यादा बढ़ा दिया। 12 बजे आ गई, 4 बजे तक चली जाएगी। तो 4 बजे तक रहे? आ गया था जब दिक्कत आ गया है। पूरे दिन में बस 4 घंटे बिजली आती? 3-4 घंटे रहती पूरे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास चुनावी पेशकश में। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और हम भी हरियाणा की चुनाव यात्रा पर निकले हैं। इस वक्त मैं रोहतक ज़िले की गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट पर हूं। आसन नाम का गांव है, और गांव है तो गांव की हरियाणा की जो रंगत है वो गांव के तालाबों में, हरियाणवी में इसको जोहड़ बोलते हैं। और वहाँ देखिए बहुत सारे भैंस जो हैं उनको नहलाया जा रहा है। तो जो किसानी करने वाले लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, पशुपालन करते हैं, वो लोग इस सार्वजनिक तालाब का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ये सीट को क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट है तो उनका गढ़ माना जाता है। लगातार वो यहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे और अब 10 साल विपक्ष में रहे, तो वो लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार किसका माहौल चल रहा है? क्या यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी तीसरा टर्म जो है अपना हासिल कर पाएगी? यही सब जानने के लिए हम गाँव की गलियों में इस तरह से घूम रहे हैं, चौक चौराहों पर लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ साथी हैं और इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में किसकी सियासी फिजा चल रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। भाई साहब दिनेश कुमार? नरेश कुमार। नरेश कुमार। तो आपकी भैंस है इसमें? हाँ जी। तो ये इतनी सारी भैंस को कैसे पहचानते हैं कि मेरी कौन सी है? ये हम नहरी पता लग जाता है जी, हम हरियाणा इनके पास रहा है, इनके शिंगा तो पता लग जाता है, तो उन शरीर तो पता लग देख के पता चल जाता है। हाँ जी। तो आसन गांव में मैं एंट्री कर रहा था, अभी काफी सड़कें वड़कें टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है। ये काम हुआ नहीं बीजेपी की सरकार? 10 साल के राज में इनका कोई काम नहीं। आप देख सकते हो, ये सामने दलितों के प्लाट है, देखो जी आप सामने दलितों के प्लाट है, ये पानी के अंदर है। ये 4 दीवारी अब तक नहीं होली। ये दलित समाज के लोग रहते हैं इधर? समाज के हैं, इनके प्लॉट देखो, आप देख सकते हो, पानी के अंदर नहरें हैं, अंदर है। यहाँ आगे यहाँ तो दीवार भी निकलनी है, दीवार नहीं निकली ना, ये घाट है, ये आप देख सकते हो। तो ये रोड देख सकते हो। इनके पहले से प्लाट थे या ये अभी पानी बढ़ गया है बारिश की वजह से इसलिए? पहले से है, कभी से वो बहुत कई साल के ही हैं। ये एकदम ऐसे पानी में समा गए हैं? वो तो समा गए, पहला सूखे में थे, पानी बद गया, पानी में समा गए। तो बीजेपी सरकार में कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई रोजगार ना रोजगार दे रहा गाँव में, और ना किसी प्रकार का को सामूहिक काम करवा रखा है। आप ये चौपाल देख सकते हो यार, यस यहाँ बैठने के लिए इसका क्या हाल हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कि कोई पशु लेके आए तो यहाँ बैठ जाए थोड़ी देर? बैठने के लिए नहीं है। और ये जो हुडा है उनकी सीट है, तो आपके विधायक हैं, तो कभी जाके मिले कि भाई हमारे गांव में थोड़ा काम कराओ? भले ही सरकार बीजेपी के, लेकिन विधायक तो वही हैं। हाँ देखो जी, कभी कभी आते हैं, चक्कर मारे भी हैं, वे सुनाई करते हैं गाँव की तरफ। तो गांव में कुछ और सड़क के अलावा बिजली आती है टाइम पे? ना जी, कोई टाइम पर खास नहीं आती यहाँ, बिजली नहीं आती। मैं हरियाणा में ऐसे घंटों में बिजली आती है ना, कि सुबह के 10 बजे से इतने बजे तक बिजली आएगी? 3 घंटे दे देगी, शाम को रात को दे देंगे। आती है यहाँ बिजली? 12 बजे आ गई, 4 बजे तक चली जाएगी। तो 4 बजे तक रहेगी? आ गया था जब दिक्कत आ गया है। पूरे दिन में बस 4 घंटे बिजली आती? 3-4 घंटे रहती पूरे दिन। रात में एक आधा कट लग जाए, रात में छोड़ देते हैं, काफी रात को दे देते हैं, लेकिन दिन में पूरा दिन 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है? हाँ, 24 घंटे 24 घंटे नहीं मिलते। बाबा क्या नाम है आपका? रमेश।
रमेश जी, आपने तो बहुत सारे चुनाव देख रखे होंगे, कितनी उम्र होगी? ये 64 साल 64 साल हो गए, तो आप तो पूरा सारी सरकारों को देख चुके। बंसीलाल, भजन लाल हैं, चौटाला। इस बार किसका माहौल लग रहा है यहाँ? हाँ, ये भूपेंद्र का, कांग्रेस का है ज़्यादा। आपकी सीट पे तो हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि उनकी सीट है। वो सरकार नहीं बन पाई ना 10 साल में। ऐसे बीजेपी ने कह रहे थे बिला किसान की आय दोगुनी करेंगे, उन्होंने वो महंगाई और बढ़ा दी। खाद का कट्टा 50 किलो का हार था, अब 40 किलो का देने लगी। अच्छा। डीएपी का रेट और ज़्यादा बढ़ा दिया। 1100 का हार था, 1350 का आने लग गया। कह रहे थे डबल कर देंगे इनकम को, अब उन्होंने महंगाई डबल कर दी। ये कह रहे थे ये फसल खराब हो जाए, आज तक कई बार मुझे मुआवजा नहीं मिल रहा। वो बीमा तो करते हैं, फसल बीमा योजना की हो गई तो हम पैसा दें। कटाते को ना मिलने पाता, चक्कर काटने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा। कभी किसी किसी को मिल जाता है, जिनकी जानकारी है उनको मिल जाता है। जो महकमे में कोई आदमी होता है उनका मिल जाता है, जान पहचान होती है। हाँ जान पहचान होते हैं। पटवारी कर देते हैं इतना तो। और परसेंटेज के ऊपर हमने देखा है, हम भी फसल बोते हैं। बाकी जनता ऐसे ही भटकती रहती है। हाँ, हम चक्कर ज़्यादा काटने पड़ते हैं। हमारा 400 रुपये वो आ रहा, हमारे साथ में किला रहा, उनका 5000 रुपये आ रहा। मैं पटवारी ये पूछ रहा था, मैं पटवारी साहब ये क्या फ़र्क है? मतलब ये है, वो थोड़ा बहुत को पटवारी को दे देते, उनका पूरा क्लेम चला देते हैं। रिश्वत देनी पड़ती है। हाँ, रिश्वत मिलती है, वो पूरा चला देते हैं उसका। जो ना देते कुछ उसका ऐसा ही थोड़ा बहुत परसेंट। वो मैं खट्टर को सुन रहा था पहले, अभी तो वो मुख्यमंत्री बदल दिया, नायब सैनी हो गया। वो कह रहा था हमारे यहाँ पे तो भ्रष्टाचार होता ही नहीं, पैसा रिश्वत सब खत्म कर दिया, अब सब जनता के काम आसानी से हो जाते हैं। ज़्यादा नशे का ज़्यादा इतनी लत हो रही है नए युवाओं में। बहुत ज़्यादा को काम करके खुश नहीं, नशे की ज़्यादा लत हो रही है, चोरी की ज़्यादा हो रही है। इस खेतों में ये हमारी मोटर माटर है, ये ट्यूबवेल के पंखे उनके इनको उतार लेते हैं रात को। अच्छा, नशे के लिए? हाँ, नशे के लिए बेच देते हैं ऐसे। अब वो कहते थे पंजाब में ज़्यादा नशा है, पंजाब वालों का जिक्र होता, अब हरियाणा में भी बढ़ गया नशा। यहाँ भी बहुत है, समैक भी, सुल्फा भी, दारू भी, सब चल। पहले गांव में मीट माट कोई नहीं खाता था, अब यहाँ भी खूब दुकानें हो रही हैं, गाँव की हर गाँव में हो रही है। शराब वराब खूब पीते हैं ना, खूब। क्या कह रहे थे भाई साहब, किसानों का क्या पैसा नहीं मिल रहा? भाई साहब बता रहे थे। हाँ, इस पे बोलोगे तो आवाज आएगी, इस पे बोलोगे तो आवाज आएगी। क्या कह रहे थे, 2-2 हजार रुपए नहीं? 2-2 हजार रुपया हमने कहा मिले, वो जिसने ऑनलाइन करा दिया उसका मिल गया, और बाकी आदमी रह कि गए। हम उसमें 3 महीने में पैसा अकाउंट में डाल देते हैं। हाँ, कहाँ डाल दिया अब? हमारे जैसे तो रह गए। रमेश तेरा मिले है भाई 2-2 हजार रुपये? नहीं मिले। नहीं मिले ना, जिसकी सिफारिश थी, जो पटवारी के लेना देना था, उसका मिल गया, बाकी का नहीं मिला। कहाँ मिला है? बहुत आदमी रह गए। तो ये देखिए, जनता जब बताती है ना कि कागजों में आपके गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे किताबी हैं, जो बातें कही जाती है कि दावे तमाम हो जाते हैं कि जनता को सब कुछ मिल गया, लेकिन हकीकत में जब गांव देहात की गलियों पे आप पहुंचते हैं तो आपको सच्चाई पता चलती है। वो प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं, लेकिन जनता के मन की बात क्या है वो जनता से ही पता चलती है। आपका क्या नाम है भाई? सन्नी है भाई। सनी, क्या करते हो? भाई बीए करे यार हूँ। बीए में हो अभी? तो नौकरी कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ तैयारी कर रहे हो? भाई प्लानिंग तो पूरी है पर को ना देंगे, ये सारे उन पर स्टे लागी पड़ी है, कोई सी भी को ना। एक पुलिस वाली पूरी पड़ी थी, मैं पीछे दे लागे हैं बाढ़ गए। पुलिस की नौकरी में पैसा रिश्वत दे के नौकरी लगी है? पीछे दे के लागे हैं, हरियाणा में सब क्या स्टे लाग रही है, और तक के है गरी हो अंडा वो। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने तो 1,52,000 नौकरियां दी हैं नॉन स्टॉप पर। 52,000 ये सारे गुजरात के की तो प्रेन के पड़े हैं। हमारे मत एक गाँव में 2 बालक भी ना लाग लिए, सही डाला बिना पीछे दिए। अच्छा, और सारा काम का क्या बता रहे हो, गुजरात के लोगों को मिल रहा है? बाहर के लाग रहे हैं भाई सारे, लगभग जितने भी हैं, और इन ठेका ले रहे हैं लोग नहीं, कौशल रोजगार के हूँ मैं भी 1-1 लाख रुपए दे बालक लाग गए हैं। कौशल विकास वाला जो चला था उसमें क्या पैसा दे के लगता है? पैसे वो तो कच्ची नौकरी है। कच्ची हूँ मैं भी 1-1 लाख दे रुपये लोग लाग गए हैं। पीछे मर रहे हैं भाई, आगे कई आगे 3-4 दोस्त उनके ही मर रहे हैं। पूरी दिन देना पीछे मर रहे हैं, और कई यो चल रहा है वो भी। तो आप कौन सी नौकरी की तैयारी चाहते हैं, कौन सा करना चाहते हैं? SSC यो सब क्यों करने लाग रहा हूँ। हरियाणा वाला कि सेंट्रल वाला SSC? दोनों बराबर। हाँ, कोई पेपर दिया अभी तक? पेपर दिया है भाई। कौन सा दिया था? CET दिया था, क्लियर हो रहा, पर कोई कुछ नहीं है। उसकी मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं बनी? नहीं बनी है, इस पर स्टे लाग जा सारा। पैसा भाई का भी हो रहा है, कितनी उम्र हो लिया अगले की। आपका भी सिलेक्शन हो रखा है? इधर आइए जरा, इधर आइए। कौन से ग्रुप में हुआ था और कहाँ? टेस्ट हुआ था
भाई साहब सीटी टेस्ट हुआ था। बाकी ये परसेंटेज बला दिए हैं, परसेंटेज मांग लिए सीटी में भी, परसेंटेज फिर परसेंटेज ज़्यादा चढ़ गया है। तो ये फिर परसेंटेज फिर सीटी का फायदा क्या हुआ कराने का, जब परसेंटेज पे लेने लगी तो फिर क्यों है वो पेपर लेते हो हाँ, तो? फिर दूसरा पेपर लेने का क्या फायदा। ये भी आपको जो न्यूज़ पेपर में ज़्यादा नंबर कम आ गए हैं तो क्या अगले में ज़्यादा आ सके, क्वेश्चन उसमें हमारे लायक हूँ, तो ये भी तो हो सकता है। और उसमें भी वो कहते हैं कि वो मेरिट लिस्ट अटक जाती है कई कई साल तक। अच्छा भाई साहब जो करिए ठीक है, सब बच्चों के लिए सीटी कर रखा है, हम तो ये काम मंत्रियों के लिए भी सीटी करो। आम आदमी ने भी जन मिलने का मौका मिल रहा है, मंत्री का पद लड़ने का मिल रहा है, ये भी अपना टेस्ट दो और चुनाव लड़ो। इनका टेस्ट तो एक ही होता है 5 साल में वोट डालने का। वोट डालने का होता है, पर हम लोग का हाँ जज जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज है उनके थ्रू लो टेस्ट, और आम आदमी भी उसको टेस्ट को दे सके, जो उसके योग्य होगा वो नेता का चुनाव लड़ो। ये नया फॉर्मूला दे रहे हैं। क्या नाम बताया था रमेश? नरेश कुमार नरेश नाम था। तो नरेश एक नया फॉर्मूला दे रहे हैं कि विधायकों का भी पेपर होना चाहिए उनका भी सांसद का होना चाहिए और कोर्ट के थ्रू इंटरव्यू देना पड़े। प्राइवेट में हमारे जैसे भी तो दे हैं भाई। वो आते हैं ना चुनाव में, 5 साल में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि 5 साल में क्या किया, क्या काम देगा ले ले हैं भाई टिकट, ये भी लेने लाग रहे सारे, ये भी मंजू डालेगी अपने उसके बटे हुए दम पे। तो दोनों हुड्डा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मंजू हुड्डा। तो हुड्डा कौन सा प्यारा, हाँ कौन सा प्यारा लग रहा है? उड्डा है बापना था यो भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र उड्डा। दूसरी भी तो हुड्डा ही है। फिर क्या हो गया, वह नहीं आई है, वह वोट तोड़न तैयारी है वह, और क्या हुआ को दबदबा थोड़ी है। अच्छा, हुड्डा के राज में तुम 10 साल पहले तो थोड़ा छोटे रहे होगे, लेकिन कुछ याद 20 तो 10 साल के थे उस समय, तो आपको ज्यादा याद नहीं होगा क्या विकास काम? विकास याद नहीं है। विकास पूरा होता था गांव में खेल हुआ थे, छोटे छोटे बालक थे, 5 साल के बालक खेल करा लग जाते, जुकर औजार दे दिए 12 पर बड़का नहीं था, खेल का मोटिव था, मोटिवेट हो जाता। गांव में प्रेन है, जाकर देख लियो कितनी बंजर हो रहा है, इतना इतना घास पाओगा, और गांव में कोई खेल नहीं होते वो हैं। स्टेडियम क्या हुड्डा के टाइम बना था? उड्डा टाइम बन रहा भाई, उड्डा फंड दिया यार, करोड़ा रुपया आया है उड्डा टाइम पे, खेल लगे 10 साल में बीजेपी ने उसके रख रखाव के लिए पैसा नहीं दिया। 10 साल में कोई खेल नहीं हुए हैं। को गांव की पंचायत ना अपने रुपये चंदे इकट्ठे कर दिए होते ना, कोई खेल नहीं है। वो कहते हैं हमारी खेल नीति बहुत अच्छी है, हम तो बहुत बढ़िया बढ़ावा 450 करोड़ दे रखे हैं, या 80 करोड़ में भी मेडल लेने लग रहे हैं भाई। उड़ा 450 करोड़ में कोई एक बालक जा रहा होगा मेरे ख्याल से, इतना तो रिकॉर्ड होगा, इतना मेडल भी नहीं आया गुजरात मेडल भी नहीं उनका आवा कदा भाई, एक बालक सेलेक्ट हुआ पूरे पूरे उसमें 450 करोड़ एक बालक लेगा। तो गुजरातियों का क्या कुछ दबदबा बढ़ गया क्या हरियाणा में? बाकी हवा खट्टर गेवा है, ये जो मोदी का गाना सदा का अगला ये वो है नया सिंह सैनी बना दिया मोरा, और क्या है। सैनी कह रहा था कि मेरे को जरा समय कम मिला, 6 महीने मिले, अब मेरे को दूसरा मौका दो। बदला ही नहीं है भाई, बदला ही नहीं है कि मतलब इन एक और बना मिल जाए 15 साल का राज हो जाएगा, जो कि मर रह रहा है तो वो टैक्स वसूल लेंगे, बड़ा हमारे समझ काटन लाग रहे हैं। सैनी अच्छा नहीं लगता। मर छकरिया कि हमारे से खट्टर ने 9 साल में क्या कर लिया, जो शायद ये 6 महीने में वो कर लेगा। तो दोनों में से ठीक कौन सा मुख्यमंत्री है, सैनी या खट्टर? भाई कोई सा कोई ना, बीजेपी का था यो पहला चौटाला का बैठा था, ये भी ये ऊँ लेकर चाह रहे हैं, ये आगे के कर देंगे यो ये का, इसका नाम दुष्यंत चौटाला यो बैठा दिया या कि नाम से ये जोड़े अपने उस लड़ा हुड़े गाड़ में लाग रही ना, ताड़ लाग रहे ठा गए। ये लोग कहते हैं दुष्यंत चौटाला ने लोगों को धोखा दिया, बीजेपी धोखा दिया। के विरोध में वोट मिले थे और फिर बीजेपी में ही चला गया। अरे भाई 11 सीट थोड़ी हो जाएंगे, नया नया बालक से फिर भी काट गया, इतनी वो थोड़ी हो, ये अपनी लिपणी पे पूरा जीत के दिखा दिया, हम तो सलगा मान जाएंगे हाँ भाई माना चौटाला पोता है। ये अच्छा, यार दोस्त आपके और भी तैयारी कर रहे होंगे नौकरी की, तो वो बातचीत होते हैं कि भाई नौकरी कब मिलेगी, थोड़ा परेशान रहते हैं क्या बच्चे? भी कोई ना, बस सारे बेरोजगार हैं कि अग्निवीर में 2 भाई तो लगे हुए दुखी हो रहे हैं, ट्रेनिंग में घस काट है उनकी, ट्रेनिंग में घस काट है उनको मैं सेटते ना 30-60 किलो के हो रहे हैं ना, अच्छे पहलवान गए थे 70 वजन आ गए, कति जी लगे रहा भाई आगा। तो अग्निवीर में जाने का मन करता है यहाँ बच्चों का? पहले तो बहुत फौज में जाते थे। लिस्ट में नाम कोई नहीं आया भाई ने, 3-4 ने 2-3 लाख रुपये देकर लग गए थे। अग्निवीर में भी पैसा जा रहा है? अग्निवीर में पैसा जा रहा है भाई, मेरा फिजिकल हो रहा है, मैं रह रहा सेना की भर्ती में रिश्वत? भर्ती में। अरे बाप रे, ये देश का क्या हाल होगा भाई। सेना में भी पैसा देके अग्निवीर पैसा देकर पॉइंट टूटे हैं भैया, कि हमने देख रखे हैं। 102 बालक गए थे मेरा पॉइंट, जो कर हम थे 102 बालक एक बैच में, तो 2 बालक हुआ था ना, स्पेशल पकड़ के ले गए थे, उनका पॉइंट तोड़ दिया था, 100 बालक उल्टे ताय दिए थे बिना देखे ने, कान फेटा भाई तू। आपने भी दिया था वो अग्निवीर? या भाई पहले डी में हुआ था मेरा, तो फिजिकल वगैरह दिया था? फिजिकल दिया था, क्लियर था, एक्सीलेंट में कराया था।
अच्छा, तो ये देखिए सेना की भर्ती में भी भ्रष्टाचार जो है वो बताता है कि देश की हालत क्या है। ये हरियाणा सरकार तो कह रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची, हमारे यहाँ तो अब भ्रष्टाचार है ही नहीं, भर्तियां ही भर्तियां चल रही हैं। कित हो रही है भाई, ये तो एक भी बता दे पूरी तारी हो। पछली जो रही थी ना 5 साल पहले लड़ी, उसकी तो सटे ही भटके, एक भाई लग गया, ये भी की ट्रेनिंग पूरी है, उसमें पीछे दे रखे हैं 10-11 लाख रुपये। हरियाणा में बिना पैसा कुछ होता नहीं क्या भाई? वो सब चीजों में पैसा ही पैसा चल रहा है। चल रहा खाना लग रहा है सारा, वो MLA तो MP बन गया, वो घट रहे केंद्र में मंत्री बना दिया, ले गए मोदी उनको साथ। बना दिया। मोरा ठाणा था तो भाई यो गिर दिया कि नाम ही का नायब सिंह सैनी, क्योंकि अगर सक्षम गिरे 2 साल हो गए 12वीं करे ना मैंने, इब तो इमरा वो ना बने लिया, इब तो 12वीं नहीं चढ़ ली मेरी, उसमें कैदन का हंडल ना गया हूँ। पोर्टल करे जहाँ का सोता हाथ को ने। ये पोर्टल वाले बड़ा दुखी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब चीजों में पोर्टल खोल दे। हमारी वो जो पीछे दिए हैं, और एक भाई वो रहा जोड़गा पर घर हुआ दिखाई दे भैया ने, वो भी नहीं हो रहा है, ताव सगे ताऊ का छोरा है, इब तो उसने नहीं मिल ली है, मरतब पहले 5 साल पहले कर रहा है 12वीं। तो ये शिकायत रहती है बीजेपी सरकार से, हालांकि आपके यहाँ तो विधायक कांग्रेस के ही रहे हैं। इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, क्या सरकार बना पाएगी? सरकार भाई जरोड़ ना करी, जो MP वाले चुनाव में करी थी तब बनी पड़ी है भाई। कम तक कम रोल ना करी का मतलब मैं अपने दर्शकों को समझा दूं, ये कह रहे हैं कि अगर चीटिंग नहीं की, कोई गड़बड़ी चुनाव में EVM में नहीं हुई तो कांग्रेस जीत जाएगी, यानी EVM पे भरोसा नहीं है। EVM के है, DC पे सलमर वाले हैं, यो सोनी पताड़े पे करवा नहीं दिए थे, वो तो बालक चले गए थे टाइम पे, यो ब्रह्मचारी पे, और बतेरी 3-4 सीटर हवा रखी हैं हरियाणा में। तो भरोसा नहीं है चुनाव वाले। भरोसा ना भाई, ना तो कम से कम 60 72 वोट 72 सीट बैठ रहे हैं, कम से कम 60 सीट आप जीतेगा अपनी अपनी। अब 18 तो चल कैंडिडेट उस ऊपर तैयारी हाई कमांड थे, 72 सीट बैठ रहे, कम से कम 60 सीट लेने की उम्मीद है। और गड़बड़ी होगी तो सब गायब। गड़बड़ी का तो क्या कर सका, हाँ भाई वो बड़का ऊपर है जो को थाम लेगा ठीक से, ना तो भाई ले भी जाओ ना तो पर भाई पूरा दबदबा है की बार ना तो सांपले की रैली देखी होगी आपने, बहुत बड़ी रैली थी। और बाकी जो दुष्यंत चौटाला है, वह BSP और INLD का भी कैंडिडेट है, चौटाला वाली जो पार्टी है, उन लोगों के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है क्या? चर्चा नहीं है भाई, गांव में तो 3-4 सीट पाऊंगे जो उनके हूँ, मतलब 95 के होंगे तय, ना तो कुछ को नहीं याडे के तो सैनी मेरे सामने को ना नु है, एक भी मानस को नहीं चौटाला का। तो अच्छा, आपके गांव में दोनों का क्या करना है यार, लागा चोटा ही करेंगे यार। चौटाला बदमाश है? बदमाश हो रहे, चौटाला तो बूढ़ा हो गया वो तो। और लकड़े होंगे बतेरा हो बोलन लाग रहा चश्मे वाला। चश्मा उनका चुनाव चिन्ह है। ना होगा छोर ला रहा हो बे चौटाला। वह चौटाला, हाँ। और ये आपस में तो कुंडा उनका टूट गया, अभी अलग अलग चल रहेगा। बदमाश तो बदमाश रहेगा, बदमाश रहेगा। नरेश क्या कह रहे, इस पे बोलोगे तो आवाज आएगी क्या? माँ 100% पिछली बिरयानी लोहा मतलब आने वाले समय में आ सके थी, परिवार इनका परिवार टूटने के कारण या खंड। अब इनेलो तो हरियाणा की सबसे मजबूत क्षेत्रीय पार्टी थी, अब एकदम खत्म होती जा रही है। हाँ, इसका कारण यही है ना जी, इनके परिवार में जो फूट हुई है, परिवार टूटने के कारण लोग इनसे दूर हट गए, दूर हो गए। हाँ, खंड गया परिवार, या वोटिंग जो इनके पीछे वोट सपोर्टर थे वे पट गए, कोई उन्नीलोम गए, कोई जजपा में चले गए, इसके कारण इनका बैकग्राउंड खराब हो गया। न तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री इनके परिवार से होना था। और बीजेपी वाले जो हैं वो आके इधर बोलेंगे कि हिंदू धर्म बचाना है, हिंदुओं को खतरा है, मुसलमान बड़े हो जाएंगे, ये सब आके फिर वो वोट नहीं देंगे लोग। देखो जी, ये नादान बुद्धि वाली बात जो ना समझते हुए, एक बात तो आप ये शुरू था जब पाकिस्तान में नहीं गए मुस्लिम, जबकि यहाँ डट रहे हैं, ये भी जाएंगे काम, और कौन इनको ओटा का दूसरे उसमें, जब ये राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बना सकते हैं और कह दे फिर हिंदू खतरे में है। जब वो बंदा एक सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन में गया था, सूटकेस ले गया, उस साथ राष्ट्रपति को है भी नहीं, अरे सच्चाई है, और फिर ये कह दे मुसलमान हिंदू खतरे में है, खतरे में कहाँ होया, तब बनाते क्यों राष्ट्रपति बन गया, जब वो खतरे में कर दे रहे होते थे। तीनों सेनाओं का कमांडर था वो। तो ऐसा जी, जो शरारती तत्व हैं वे हिंदू धर्म में ही मिलेंगे, आपने सिख में मिलेंगे, मुस्लिम में मिलेंगे, वो उनकी परवरिश गलत परिवार तो होती है, वे तो अराजकता फैलानी उनने, जब हमारे घर में हो चाहे किसी के घर में हो बच्चा, तो उन बच्चे का टारगेट लिए कह दें ये बस खतरे में ठीक है जी, ये कारण है और कुछ नहीं है जी। हाँ, तो बीजेपी वालों से वो हरियाणा में क्या कहते हैं, छक लिए, मतलब मन भर गया। मैं तो जी उनको मोदी मान ले ठीक है जी, ऊपर का है ठीक है, प्रधानमंत्री है, पर ये बीजेपी जो मनोहर लाल खट्टर जी को मेंबर भी नहीं बनाया, मुख्यमंत्री पद दे दिया,
मैं तो कहूँ जीते जी मैं तो कदे वोट दूंगा नहीं बीजेपी वाला ने। मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ, जीते जी नहीं दूंगा, शायद सच्चाई है। मैंने देखा है साहब, मेडिकल में इतनी सुविधाएं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने, मेरा भाई बीमार हो गया गुजरा बुखार में, जब कोरोना टाइम पर मैंने देखा है, उस टाइम ना उड़े सिलेंडर ना कुछ, एक उसकी मेडिकल की ना सुविधा है कारण मेरा भाई गुजर गया उड़े। मैंने कोरोना में यदा काम देखा वहाँ यार, भूपेंद्र टाइम पर मेरा खुद ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर 4-4-5 मेरे ऊपर खड़े थे। उस टाइम मेडिकल में इतनी सुविधा थी। और कोरोना में तो एकदम लावारिस छोड़ दिया जनता को। मैंने देखा कुछ भी, जब तक कोरोना चला गया था, मान लो दिसंबर का समय था, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। उस टाइम मेडिकल में ना डॉक्टर ना कुछ, कोई भी सुविधा नहीं थी। जब मैंने देखा इसमें कुछ नहीं भाजपा के राज्य में, सिर्फ एक बेरोजगारी और एक भ्रष्टाचार, यही ज्यादा फैला है। यहाँ तो हरियाणा में तो कुछ नहीं, हरियाणा बर्बाद करके धर रहा है इनने। बर्बाद कर दिया। तो इस बार बदला लेंगे आप लोग? मैंने तो सही कर दे तो मैं वोटें नहीं दूँ, बदला लेना ही कर दे, ठीक है। ये कह रहे हैं मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक वोट नहीं सही कह रहा हूँ मैं। ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो ये हरियाणा के नरेश हैं देनी पड़ जाए। और नरेश कह रहे हैं कि मैं चाहे किसी को भी वोट दूं लेकिन बीजेपी को नहीं दूंगा। तो ये युवाओं की भी बात है, रोजगार की भी बात है कि रोजी रोटी नहीं मिली, सेना की भर्ती में भी पैसा जा रहा है, तमाम भर्तियों में करप्शन के आरोप हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि नॉन स्टॉप हरियाणा में एक बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी जा रही है। लेकिन जनता जो कहती है वो अपने यहाँ उन दावों की पोल खोल रही है। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है? हरियाणा विधानसभा चुनाव यात्रा आपको कैसी लग रही है? अगर आप हरियाणा के हैं तो आप बताएं, कमेंट में लिखें, हम आपके इलाके में पहुंचेंगे। अगर आपके पास कोई इलेक्शन स्टोरी है तो हम ज़रूर आप तक पहुंचेंगे। अपनी राय कमेंट में दें और आपसे अपील है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।